हेलो दोस्तों, वेलकम टू रासू टीच यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे पोषण की विधियों के बारे में। पोषण की विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक रासू टीच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पोषण की विधियों के बारे में। तो सभी जीव ऊर्जा तथा पदार्थ की आवश्यकता होती है। जितने भी जीव होते हैं सबको पदार्थ तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु इनकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों द्वारा होती है, अलग अलग विधियों द्वारा होती है। सभी जीव अपना भोजन एक प्रकार से नहीं करते, यानी कि सभी जीव अपना भोजन भी अलग अलग विधियों से करते हैं। ये विधियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है स्वपोषण, दूसरी होती है परपोषी या विषमपोषी पोषण। तो हम जानेंगे स्वपोषी पोषण के बारे में। कुछ जीव जैसे हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने चारों ओर उपस्थित कुछ सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को संश्लेषित करके स्वयं बनाते हैं। अतः जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं तथा यह क्रिया स्वपोषण कहलाती है। अब स्वयं का मतलब होता है अपने आप बनाना, और पोषण का मतलब होता है जो अपने आप पोषण बनाए उसे स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी पोषण का सीधा सा मतलब ये है। और यह भोजन कार्बनिक पदार्थ होता है, अतः स्वपोषी पोषण में सरल अकार्बनिक पदार्थ के प्रकाश संश्लेषण से कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी भोजन के निर्माता हैं। स्वपोषी द्वारा बने भोजन को मनुष्य तथा बहुत से जंतु उपयोग करते हैं। स्वपोषी पोषण के बारे में आप जाना। वे जीव, वे जंतु जो अपना भोजन, अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है। उसके बाद में इसमें विशेष ये है कि जो जीव अकार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं उन्हें रसायन संश्लेषी कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रसायन संश्लेषी किसे कहते हैं, तो आपको बताना है जो जीव कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं उन्हें रसायन संश्लेषी कहते हैं। जैसे कि गंधक, जीवाणु, नाइट्रेट जीवाणु आदि। अब हम जानेंगे परपोषी या विषमपोषी के बारे में। तो परपोषी पोषण में जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। या तो ये डायरेक्ट हरा पौधा खाते हैं या तो दूसरी तरह से ये हरे पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। सभी जंतु में परपोषी पोषण पाया जाता है। जितने भी जंतु हैं सब में परपोषी पोषण पाया जाता है। अधिकांश जीवाणु, यीस्ट तथा कवक में भी परपोषी पोषण ही पाया जाता है। यानी कि जरूरी नहीं कि सारे जीवाणु में स्वयंपोषी पोषण ही पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे जीवाणु भी हैं जिनमें परपोषी पोषण पाया जाता है। ऐसे जीव परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य, हिरण, कुत्ता, बिल्ली, चीता, शेर, भालू, गाय, भैंस आदि। ये सारे परपोषी हैं। तो परपोषी अपने भोजन के लिए स्वपोषी या अन्य परपोषी पर ही निर्भर रहते हैं। विषमपोषी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृतोपजीवी, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी समभोजी पोषण। तो यहाँ पर हम जानेंगे मृतोपजीवी पोषण के बारे में। मृतोपजीवी पोषण में कुछ जंतु तथा फफूंद मृत जंतुओं या सड़े गले पौधों को अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? मृत जीवों से या फिर सड़े गले पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये अपना भोजन किसी जीवित से प्राप्त नहीं करते हैं। मृतोपजीवी सड़े गले पदार्थ तथा मृत जंतुओं में उपस्थित जटिल कार्बनिक अणु को एंजाइम की सहायता से सरल पदार्थ में रासायनिक क्रियाओं द्वारा खंडित कर देते हैं और इन सरल पदार्थों को अपने भोजन के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। जैसे कि मशरूम, यीस्ट, राइजोसफ आदि मृत जीवी हैं, क्योंकि ये किसी जीवित से भोजन नहीं प्राप्त करते हैं। ये मृत जीवों तथा सड़े गले पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम जानेंगे परजीवी पोषण के बारे में। परजीवी पोषण क्या है? तो परजीवी पोषण में कुछ जंतु जैसे जीवाणु अपने दूसरे जीवित जीवों
के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि ये जिससे भोजन प्राप्त करते हैं उसे मारते नहीं हैं, उसके शरीर में रहकर ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा पोषद को मारते नहीं हैं। जिस जीव से ये परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषद कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषद। जैसे मनुष्य भी एक प्रकार से पोषद है, क्योंकि हमारे पेट में कृमि जो होता है, फीताक्रम भी जिसे कहते हैं, वो भोजन प्राप्त करता है, इसलिए मनुष्य भी पोषद ही है। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है पोषद किसे कहते हैं, तो आपको यही बताना है। परजीवी अपने पोषद के साथ जुड़ा रहकर निरंतर भोजन प्राप्त करता है। ज़्यादातर परजीवी पोषद को हानि पहुंचाते हैं। ये तो सीधी सी बात है कि परजीवी अपने पोषद को हानि पहुंचाएंगे ही और अपना भोजन प्राप्त करेंगे। परजीवी पोषद के कुछ कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल तथा कुछ जंतु जैसे प्लाज्मोडियम, एस्केरिस, फीताकृमि, जोंक तथा खटमल भी इसी प्रकार से होते हैं। ये सब परजीवी होते हैं जो कि पोषद से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि उसे मारते नहीं हैं। अब हम जानेंगे प्राणी समभोजी पोषण के बारे में। ये थे विषमपोषी पोषण के 3 भाग। मृतोपजीवी परजीवी के बारे में आपने जाना। अब हम जानेंगे प्राणी समभोजी पोषण के बारे में। तो प्राणी समभोजी पोषण में जंतु भोजन के रूप में जटिल कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करते हैं। इन जीवों में पाचन तंत्र पाया जाता है। ये भोज्य पदार्थ को अंतर्गृहित करके पाचन करते हैं तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण करके शेष अपचे भोजन को उत्सर्जित कर लेते हैं। मनुष्य तथा अधिकांश जंतुओं में प्राणी समभोजी पोषण ही पाया जाता है। मृतोपजीवी में आपने पढ़ा कि ये मरे हुए तथा सड़े गले पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी पोषण। और परजीवी में ये अपने पोषण को मारते नहीं हैं। इनका पोषण जो होता है पोषद, वो जिंदा रहता है और उससे ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। लेकिन प्राणी समभोजी पोषण में क्या होता है? इसमें प्राणी समभोजी पोषण में जंतु भोजन के रूप में जटिल कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करते हैं। इन जीवों में पाचन तंत्र पाया जाता है। ये भोज्य पदार्थ को अंतर्गृहित करके पाचन करते हैं तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण करके शेष अपचे भोजन को उत्सर्जित कर लेते हैं। मनुष्य तथा अधिकांश जंतु में प्राणी समभोजी पोषण ही पाया जाता है। जो जंतु अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। तथा जैसे इसमें आते हैं गाय, बकरी, हिरन, चूहा आदि, ये सारे क्या हैं? शाकाहारी हैं। और जो जंतु अन्य जंतुओं का मांस भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि शेर, चीता, बाज, सर्प आदि ये सब हो गए मांसाहारी। और जो जंतु पौधों का मांस का दोनों का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, कौवा हो गया, कुत्ता, काकरोच, ये सब सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना पोषण की विधियों के बारे में। पोषण की विधियाँ कितनी होती हैं? 2 होती हैं। स्वपोषी पोषण के बारे में जाना, परपोषी पोषण के बारे में जाना। और परपोषी पोषण में भी आपने जाना मृतोपजीवी पोषण के बारे में, परजीवी पोषण के बारे में, प्राणी सम पोषण के बारे में तथा पोषद किसे कहते हैं ये भी आपने जाना। और आपको पता चला शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी किसे कहते हैं। तो इनके बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो में कुछ कमी रह गई तब भी कमेंट कर सकते हैं, जो कि अगली वीडियो में सुधार दी जाएगी। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया।